कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, श्री गुरु नानक जयंती और देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर 3:54 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 27 नवंबर 2023 सोमवार को दोपहर 2:46 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा होगी वो 26 नवंबर 2023 रविवार को रहेगी। यानी व्रत की पूर्णिमा 26 नवंबर को है तथा देव दिवाली भी 26 नवंबर को ही मनाई जाएगी तथा स्नान दान एवं सत्यनारायण कथा की जो पूर्णिमा होगी, जो सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा होगी, वो 27 नवंबर 2023 सोमवार को रहेगी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, श्री गुरु नानक जयंती तथा देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना गया है। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 पूर्णमासी आती है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली जो पूर्णिमा होती है उसे बड़ी पूर्णिमा माना गया है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उन्हें अमृत के समान गुणों की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान, सत्यनारायण भगवान की पूजा, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा तथा दान का विशेष महत्व है। और इस कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। सारे देवता पृथ्वी पर वाराणसी यानी काशी नगरी में आकर के देव दीपावली मनाते हैं। लेकिन इस बार कुछ पंचांगों में देव दीपावली 26 नवंबर को बताई है, वहीं कई पंचांगों में देव दीपावली 27 नवंबर को बताई गई है। देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा 26 और 27 नवंबर को इस बार रहेगी, क्योंकि 26 नवंबर को चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है, रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा है। इसलिए जिस दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होती है उस रात्रि में देव दीपावली पर्व मनाना चाहिए तथा उसी रात्रि में भगवान चंद्रमा का विशेष पूजन अर्चन भी करना चाहिए। चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि व्यापिनी जिस दिन पूर्णिमा हो उसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। तो इस बार पूर्णिमा का जो व्रत है वो 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन रहेगा। इसी दिन देव दीपावली मनाई जाएगी और अगले दिन यानी 27 नवंबर 2023 को सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा की जाएगी। कार्तिक का गंगा स्नान भी इसी दिन संपन्न होगा और देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी 26 नवंबर 2023 रविवार को ही मनाई जाएगी, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है उसी दिन देव दीपावली मनाई जाती है। सनातन धर्म के अनुसार इस दिन समस्त देवतागण देवलोक से, स्वर्ग लोक से, वैकुंठ लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम के समय गंगा जी के तट पर दीपदान करते हैं। इस रात को लक्ष्मी जी की पूजा भी करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो पूर्णिमा स्नान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 27 नवंबर 2023 को ब्रह्म मुहूर्त का जो श्रेष्ठ समय रहेगा वो सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 5:58 तक का समय रहेगा तथा भगवान सत्यनारायण की कथा एवं पूजा का जो समय है
तो 27 नवंबर को सुबह 9:30 से लेकर के 10:50 तक का समय रहेगा। वैसे तो सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है, इसलिए पूरे दिन आप कथा एवं पूजा संपन्न कर सकते हैं। और प्रदोष काल में दीपदान करने का विशेष महत्व है। यदि आपने कार्तिक मास में दीपदान किया है तो आपको देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस बार जो देव दीपावली पर प्रदोष काल में दीपदान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 26 नवंबर 2023 रविवार की शाम को 5:24 से लेकर के शाम को 7:50 तक का समय दीपदान के लिए सर्वोत्तम रहेगा। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का पूजन करने का विशेष विधान है। चंद्रमा की पूजा करने का जो समय रहेगा वो 26 नवंबर की शाम को 4:50 से लेकर के देर रात तक आप चंद्रमा का पूजन अर्चन कर सकते हैं। क्योंकि इस रात्रि में देव दीपावली मनाई जाएगी तो 26 नवंबर को यदि आप माता महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो 26 नवंबर की रात को 11:41 से लेकर के मध्यरात्रि 12:35 तक आपको लक्ष्मी जी की पूजा देव दीपावली पर करना चाहिए। यानी 26 और 27 की मध्य रात्रि में देव दिवाली मनाई जाएगी और इसी रात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन भी संपन्न करना चाहिए। देवता लोगों की जो दिवाली होती है वो कार्तिक पूर्णिमा होती है। साधारण मनुष्यों की जो दिवाली होती है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है। क्योंकि सारे देवता लोग पृथ्वी पर आकर के वाराणसी में काशी नगरी में देव दिवाली मनाते हैं, इसलिए उनके स्वागत में हम दीप प्रज्वलित करें तथा माता महालक्ष्मी का भी रात्रि काल में पूजन अर्चन करेंगे तो हमारे घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दशों दिशाओं से माता महालक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में होगा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े दान करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। और 26 तारीख को देव दिवाली मनाई जाती है। देव दीपावली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर के सभी देवताओं और देवियों ने काशी नगरी पहुंच करके वहां सबसे पहले गंगा स्नान करके दीपदान किया और बाबा विश्वनाथ की उपासना तथा आराधना की। तारकासुर नामक राक्षस था, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर को सुनकर के तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर के ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर के फिर विचार किया और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों के निर्माण करवाने का कहा, जिसमें सभी बैठ करके सारी पृथ्वी और आकाश को घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर के एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे करके तथास्तु कह दिया। तीनों वरदान पाकर के बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर के तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में चले गए।
इंद्र की बात को सुनकर के भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य पहिए बन गए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बन गया और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद देवाधिदेव महादेव। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ करके तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इन तीनों राक्षसों का वध, त्रिपुरासुर का वध कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। इसीलिए सारे देवता भगवान भोलेनाथ का आभार प्रदर्शन करने के लिए उनकी सेवा में विश्वनाथ की नगरी काशी में उपस्थित होते हैं और सभी भक्तजन इस दिन काशी नगरी में जाकर के देवताओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। इसलिए काशी नगरी में देव दीपावली का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन काशी नगरी में भारत ही नहीं वरन विदेशों से भी कई भक्त जन आकर के देव दीपावली मनाते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा के निमित्त या कार्तिक मास के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्र दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।